नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पेसी अकेडमी से। आज हम बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल तथा भारत के वायसराय को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम, यह है हमारा देश भारत, और हम डिस्कस कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो प्रथम। यह पकड़ना है आज के हिसाब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन काल में 1809 में हुआ है सतलज नदी की संधि या अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि, यह पकड़ना है अमृतसर। अमृतसर में हुआ है सतलज नदी की संधि या अमृतसर की संधि 1809। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुआ है अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि, या इसे ही कहा जाता है सतलज नदी की संधि, सतलज नदी की संधि, सतलज नदी की संधि। मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुआ है, मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुआ 1809 में अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि, अर्थात सतलज नदी के उत्तर का एरिया, सतलज नदी के उत्तर का एरिया राणा रणजीत सिंह का होगा, राणा रणजीत सिंह का होगा, जबकि सतलज नदी के दक्षिण का एरिया ब्रिटिश सरकार का होगा, ब्रिटिश सरकार का होगा। सतलज नदी की संधि या अमृतसर की संधि हुआ है राणा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के तरफ से सेनापति चार्ल्स मेटकॉफ। अमृतसर की संधि हुई है राणा रणजीत सिंह, राणा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच, चार्ल्स मेटकॉफ के बीच, चार्ल्स मेटकॉफ के बीच, चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ है अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि। इस संधि के तहत सतलज नदी के उत्तरी भाग में राणा रणजीत सिंह का शासन होगा, जबकि सतलज नदी के दक्षिणी भाग में ब्रिटिश सरकार का शासन होगा। यह संधि हुआ था लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासन काल में 1809 में। अमृतसर की संधि या सतलज नदी की संधि सिख रियासत के संस्थापक राणा रणजीत सिंह तथा ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में। सतलज नदी की संधि या
अमृतसर की संधि। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगले हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगाए गए प्रेस से प्रतिबंध को हटा दिया। ध्यान दीजिएगा, अगला हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस से प्रतिबंध को हटा दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। इस समय भारत की राजधानी है, ब्रिटिश सरकार की राजधानी है कलकत्ता। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। प्रेस से प्रतिबंध हटाया। प्रेस से प्रतिबंध हटाया। यह प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगाया गया था प्रेस पर प्रतिबंध 1798 को, जिसको 1813 में प्रेस से प्रतिबंध हटाया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो इस प्रकार से लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 1813 में प्रेस से प्रतिबंध को हटाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा अंततः मराठाओं का अंत किया गया, मराठा साम्राज्य का अंत किया गया, अर्थात तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में। अंततः नेपालियों का तथा पिंडारियों का तथा मराठाओं का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा नेपालियों का पिंडारियों का, नेपाली पिंडारी व मराठा वंश का, मराठा साम्राज्य का दमन किया। मराठा साम्राज्य का दमन अर्थात अंत किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगाए गए प्रेस से प्रतिबंध को हटाया तथा नेपाली पिंडारी तथा मराठा साम्राज्य का अंत किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला हम देखने जा रहे हैं एडम्स। लॉर्ड एडम्स, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड एडम्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एडम्स के द्वारा फिर से 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर से लॉर्ड एडम्स के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर से 1823 में लॉर्ड एडम्स के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। अगले है लॉर्ड एमहर्स्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासन काल में 1824 में, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासन काल में 1824 में कलकत्ता के उत्तर में 25 किलोमीटर के दूर पर स्थित है बैरकपुर, अर्थात बैरकपुर छावनी में 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में होता है सैनिक विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलकत्ता से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर है बैरकपुर, ये पकड़ना है बैरकपुर। तो बैरकपुर छावनी में हुआ है 1824 में सैनिक विद्रोह। 1824 में हुआ है सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह
लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में बैरकपुर छावनी में 1824 में हुआ है सैनिक विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, इस समय एमहर्स्ट के शासनकाल में मुगल सम्राट, दिल्ली में मुगल सम्राट बैठे हुए थे अकबर द्वितीय। इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। मुगल सम्राट बैठे हुए अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय से मिले एमहर्स्ट अर्थात भारत के पहले गवर्नर जनरल, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के बराबर का दर्जा हासिल हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल एमहर्स्ट भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बराबरी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल एमहर्स्ट, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल एमहर्स्ट थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी का दर्जा प्राप्त कर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। एमहर्स्ट यह है दिल्ली में इस समय बैठे हुए थे मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ 1824 में सैनिक विद्रोह। बैरकपुर छावनी में हुआ 1824 में सैनिक विद्रोह। इस समय दिल्ली में बैठे हुए थे मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। लॉर्ड एमहर्स्ट को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के बराबर का दर्जा हासिल हुआ और अकबर द्वितीय से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं एमहर्स्ट, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये थे एमहर्स्ट, जिनके शासनकाल में हुआ है बैरकपुर छावनी में 1824 में सैनिक विद्रोह। ये जो मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था, ये हुआ था 1827 में। 1827 में एमहर्स्ट के शासनकाल में 1824 में हुआ है बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह, तथा 1827 में एमहर्स्ट बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी का दर्जा प्राप्त कर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अगला हम देखने जा रहे हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक तथा भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। तो अगला हम देखने जा रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। जबकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं
भारत के गवर्नर जनरल। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह एक समाज सुधारक थे, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक एक समाज सुधारक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक समाज सुधारक थे, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजधानी कलकत्ता से सती प्रथा का अंत किया गया, अर्थात सती प्रथा के विरुद्ध कानून लाया गया। इस समय भारत की राजधानी थी कलकत्ता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलकत्ता, यह पकड़ना है कलकत्ता। कलकत्ता से कानून पास किया गया और सती प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। 1829 सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 1829 में किया गया सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इसके बाद 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया गया। ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 1829 सती प्रथा का अंत, 1830 ठगी प्रथा का अंत। 1829 सती प्रथा का अंत, 1830 ठगी प्रथा का अंत। 1833 में बनाया गया विधि आयोग। विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया, ध्यान दीजिएगा। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मैकाले। जिसके अध्यक्ष थे मैकाले, ध्यान दीजिएगा। 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले समिति की अनुशंसा पर, मैकाले समिति की रिपोर्ट के आधार पर, मैकाले समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर, मैकाले समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1829 सती प्रथा का अंत, 1830 ठगी प्रथा का अंत, 1833 विधि आयोग का गठन जिसके अध्यक्ष बने मैकाले, 1835 अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया मैकाले समिति की अनुशंसा पर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं भारत का पहला मेडिकल कॉलेज। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यह भारत का पहला मेडिकल कॉलेज, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में। कलकत्ता में है भारत का पहला मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और लॉर्ड विलियम बेंटिक अंततः अपने पद से इस्तीफा देकर भारत से वापस चले गए। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने पद से इस्तीफा देकर भारत से वापस चले गए। भारत से
वापस चले गए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से विलियम बेंटिक ने अपने पद से इस्तीफा दिया और भारत से वापस चले गए। इन्होंने इस्तीफा दिया था 1835 में। इनका शासनकाल रहा है 1828 से लेकर 1835। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिया जाता है। यह भारत के दृष्टिकोण में एक बहुत ही सकारात्मक तथा अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और यह एक समाज सुधारक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया गया, 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे मैकाले, और मैकाले समिति की ही अनुशंसा पर 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इनके द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि है भारत का पहला मेडिकल कॉलेज। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना हुई है 1835 में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835, जिसके संस्थापक है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में भारत के पहले मेडिकल कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अपने पद से इस्तीफा देकर भारत से वापस चले गए। अगले हम देखने जा रहे हैं चार्ल्स मेटकॉफ। अगला है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा 1835 में लाया गया, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा 1835 में लाया गया प्रेस एक्ट, और प्रेस एक्ट के तहत चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत में प्रतिबंधित प्रेस को मुक्त कर दिया। इस प्रकार से इन्हें कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता है चार्ल्स मेटकॉफ। ध्यान दीजिएगा, भारत के अगले गवर्नर जनरल है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा 1835 में लाया गया प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट के तहत चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। अर्थात इस प्रकार से इन्होंने भारत में प्रेस पे लगे प्रतिबंध को हटा दिया। प्रेस से प्रतिबंध को हटाया, प्रेस से प्रतिबंध को हटाया। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसलिए इन्हें कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा लाया गया 1835 में प्रेस एक्ट, जिसके तहत इन्होंने भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ के बाद अगला देखते हैं ऑकलैंड। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑकलैंड। अगले भारत के गवर्नर जनरल है ऑकलैंड। भारत के अगले गवर्नर जनरल है ऑकलैंड, या ऑकलैंड प्रथम भी कहा जाता है इन्हें, ऑकलैंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा विद्यालयों में छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई। ऑकलैंड के द्वारा विद्यालयों में छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई, अर्थात स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई स्कूल में। साथ ही साथ इनके द्वारा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का विकास किया गया। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के विकास का श्रेय जाता है ऑकलैंड को। साथ ही साथ विद्यालयों में इन्होंने छात्रवृत्ति का शुरुआत किया।
और दिल्ली से कलकत्ता नेशनल हाईवे जो आज है नेशनल हाईवे 19, इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 2, ये पहले कहलाता था ग्रांट ट्रंक रोड, जीटी रोड, इसका पुनर्निर्माण करवाया। ध्यान दीजिएगा, ऑकलैंड प्रथम के द्वारा पहला काम किया गया, विद्यालयों में छात्रवृत्ति का प्रारंभ, विद्यालयों में छात्रवृत्ति का प्रारंभ किया गया, विद्यालयों में छात्रवृत्ति का प्रारंभ किया गया। दूसरा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रारंभ किया गया, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रारंभ किया गया, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रारंभ किया गया, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रारंभ किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पकड़ना है, जो आज वर्तमान में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक रोड है, जो आज है नेशनल हाईवे 19, ये है नेशनल हाईवे 19, जिसका पुराना नाम है नेशनल हाईवे 2, दिल्ली से कोलकाता, और इसे ही हम जानते हैं जीटी रोड, यही कहलाता है जीटी रोड, ग्रांट ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया। ऑकलैंड प्रथम ने ग्रांट ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया ग्रांट ट्रंक रोड का। ध्यान दीजिएगा, इनके 3 प्रमुख कार्य, ऑकलैंड प्रथम के द्वारा विद्यालयों में छात्रवृत्ति का प्रारंभ किया गया, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रारंभ किया गया, तथा दिल्ली से कोलकाता ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया गया। ऑकलैंड प्रथम। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिन बरो। अगला है एलिन बरो। एलिन बरो के द्वारा 1843 में, एलिन बरो के द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया। एलिन बरो के द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया, अर्थात दास प्रथा का अंत किया एलिन बरो ने। ध्यान दीजिएगा, अगला हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड एलिन बरो। लॉर्ड एलिन बरो के द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया, दास प्रथा का अंत किया गया एलिन बरो के द्वारा। एलिन बरो के द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया, तथा एलिन बरो के ही शासन काल में सिंध का विलय हो गया भारत में, सिंध का विलय हो जाता है भारत में। एलिन बरो के ही शासन काल में सिंध का विलय होता है भारत में, एलिन बरो के ही शासन काल में होता है सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ध्यान दीजिएगा, एलिन बरो के द्वारा 1843 में, ये इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा का अंत किया गया, तथा एलिन बरो के शासन काल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। आगे हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। अगला है लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के द्वारा 1844 में नर बलि प्रथा का अंत किया गया। नर बलि प्रथा का अंत, नर बलि प्रथा का अंत, नर बलि प्रथा का अंत किया है लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ने, और इन्होंने 1844 में ही रविवार का अवकाश घोषित किया। आज हम वर्तमान में रविवार को सरकारी छुट्टी के रूप में देखते हैं, इसका श्रेय जाता है लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम को। रविवार का
अवकाश घोषित करने का श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा दो प्रमुख कार्य किए गए। पहला, 1844 में नर बलि प्रथा का अंत किया। नर बलि प्रथा का अंत किया, जो एक हमारे समाज में, भारतीय समाज में एक कुप्रथा था, नर बलि प्रथा, जिसका अंत करने का श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। 1844 में नर बलि प्रथा का अंत तथा रविवार का अवकाश घोषित करने का श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। यह है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 नरबली प्रथा का अंत तथा रविवार का अवकाश घोषित करने का श्रेय जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को।